हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम करने वाले हैं पाठ 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आपको जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लाने की। अच्छा स्कोर लाने के लिए आप एक काम जरूर करेंगे, आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो और एक बात और छोटी जरूरी आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम यहां पर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। आइए बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहा। एक गोले का आयतन 905 1/7 सेंटीमीटर क्यूब है, तब इसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर आपको आयतन दिया हुआ है और हमें गोले का आयतन का सूत्र पता है। गोले का आयतन क्या होता है याद है? अब तो भाई सबको याद हो जाना चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर आपको आयतन पहले से ही दिया हुआ है, कितना? 905 1/7। 905 1/7 ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इनको अब हम इम्प्रॉपर में करेंगे, है ना? ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63 प्लस 1/7, मतलब कि 6 3 3 6/7 बराबर ये हो गया 4/3। पाई का मान कितना? 22/7 आर क्यूब। 7 से 7 को उड़ा देंगे और सबको इधर ले आओ, सबको इधर उठा के ले आओ। 6 3 3 6 गुणे 3, 3 नीचे था ऊपर चला गया। 4 और 22 ऊपर है तो 4 और 22 नीचे चले आएंगे और ये आ गया आर क्यूब का मान। इसको अब काटेंगे पीटेंगे, इसको काट दो 11 से। 11 दूना 22, 11 पंजे 55 और बच गया कितना? 8। 11 7 77 और 83 था ये, तो कितना बच गया? 6। 11 छक्का 66। अब इसको 4 से काट दो, तो 4 से काटेंगे तो कितना? 4 1 में 4 और 1 5, 4 चौका 16 और 4 चौका 16 और 2 से इसको काटेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 गुणे 3 करो, 72 गुणे 3 ये आ गया आपके आर क्यूब का मान। क्लियर है बातें? 8 9 72 होता है, मतलब कि आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? एक बार इसको चेक करेंगे दोबारा से। 72 बचा है और 3 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि यहां पर आर क्यूब का मान आ चुका है 72 गुणे 3 और 72 को हम लिख देंगे 9 गुणे 8, 9 गुणे 8 गुणे 3। ये हो गया आर क्यूब का मान। 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और ये वाला 3 भी आगे लिखेंगे। 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। मतलब कि आर क्यूब का जो मान आ रहा है वो 2 गुणे 3 का होल क्यूब, क्योंकि 2 भी 3 बार आ रहा है, 3 भी 3 बार, तो होल क्यूब। क्यूब से क्यूब को उड़ा दिया और आर का मान 2 गुणे 3 मतलब कि 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ चुका है। तो ये तो त्रिज्या हो गया। आपसे व्यास का मान पूछा जा रहा है, तो व्यास हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, मतलब कि 2 गुणे 6 मतलब कि 12 सेंटीमीटर आपका व्यास यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है। तो बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये रहा दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बोल रहा है एक शंक्वाकार पीपे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या इतनी है और तिर्यक ऊंचाई इतनी है। मतलब आपको आर का मान 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहां पर, और तिर्यक ऊंचाई एल का मान 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे ऊंचाई पूछ रहा है ना? आपसे क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। एल आर और एच में एक ये फॉर्मूला होता है, ये एक रिलेशनशिप होता है तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई के अंदर। ठीक है, यहां पर सबका मान रखेंगे जिसका मान पता है। जैसे कि आर का मान 50 है तो 50 का वर्ग बराबर आर का मान, एल का मान 50 है 50 रख दिया, आर का मान 30 है तो 30 का वर्ग प्लस एच स्क्वायर, 50 का वर्ग 2500 हो गया और ये 30 का वर्ग 900 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये एच स्क्वायर आ चुका है। इन दोनों को माइनस करेंगे भाई 1600 आ जाएगा एच स्क्वायर का मान, तो एच का मान आ जाएगा √1600 जो होता है कितना? 16 का वर्गमूल 40 और ये एक जीरो आ जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ऊंचाई का मान आ जाएगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 676 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तब इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर और इसका मान आपको दिया है 676 पाई। ये बात क्लियर है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है और इसका मान हमें पहले से पता है कितना, 676 पाई। पाई से पाई को उड़ा दिया और यहां से आर स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 676/4, 676/4। 4 से इसको काट देंगे आप, 4 × 9 = 4 और 4 × 7 = 28 होता है, तो 4 × 6 = 24 और 3 × 27 4 × 9 = 36। आर बराबर आ गया करड़ी में √169, 169 का वर्गमूल होता है दोस्त 13। तो यहां से त्रिज्या जो आ रही है निकल के वो कितनी आ रही है, 13 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर बात हो रही है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं की त्रिज्याएं समान हैं यदि इनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब दोनों की त्रिज्याएं, ये पहला है शंकु और ये दूसरा शंकु है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, इसका भी r मान लिया और इसका भी r मान लिया। फिर बोल रहा है कि इनकी तिर्यक ऊंचाइयों में अनुपात 5:4 का है। कितना है, 5:4 का। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई अगर 5l हुई तो उसकी कितनी हो जाएगी, 4l। बात क्लियर है, 5:4 का अनुपात है, 5:4 का रेशियो है, तो यहां पर 5l और 4l हो जाएगा। तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या है, शंकु है, इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मैंने S1 मान लिया और इसका S2 मान लिया। तो इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है कि S1 अनुपात S2 क्या होगा, पाई R1L1 और ये हो जाएगा पाई R2L2। आ रही बात समझ में। 1 वाले के लिए रेडियस और मतलब कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को 1 1 ले लिया, यहाँ त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को 2 2 ले लिया, पाई से पाई को उड़ा दिया, इनका मान रखो R1 L1। तो यहाँ पर R1 और L1 का मान कितना है, R1 का मान R है, L1 का मान 5L है। दूसरे वाले में R और L का मान बताओ, तो R का मान यहाँ भी R है और L का मान 4L है। R से R काट दिया, L से L, तो ये आ जाएगा 5/4। मतलब कि दोनों की जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो 5:4 हो जाएगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5:4, 5:4। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बात कर रहा है। उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई L का मान आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है ऊंचाई। तीनों का रिलेशनशिप हमें पता है कि सर L² बराबर R² + H² होता है। L का मान 15 पता है, तो 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R का मान 9 और H²। 15 का स्क्वायर होता है दोस्त 225 और 9 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 81, मतलब कि H²। 225 में से 81 को माइनस करेंगे, 5 - 1 4, 22 - 8 करेंगे तो 22 - 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये H² का मान हो गया, H का मान आ जाएगा √144 जिसका मान होता है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, R का मान 2 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई मतलब कि L का मान 5 सेंटीमीटर है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अब निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं शंकु का, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया बराबर पाई R + L। क्या होता है दोस्त, पाई R + L। सबका मान आपको पता है, फटाफट से मान रखेंगे, 22/7। R का मान कितना, R का मान 2, R + L मतलब कि 2 + 5। यहां से हो जाएगा 22/7 × 2 और 5 धन 2, 5 धन 2 7, 7 से 7 को उड़ा दिया और ये आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा दोस्त, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम जबरदस्त, बेहतरीन और आसान क्वेश्चन है ना। अभी अति लघुत्तरीय चल रहा है अपना, अभी हमारा धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। और बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो पता है उसी का फॉर्मूला, जो पता है उसी का फॉर्मूला। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है अपना कितना, 4 पाई R²। कितना होता है, 4 पाई R²। अब ये आपको पहले से पता है तो इसके नीचे 704 रखेंगे बराबर 4 पाई R²। यहां से R² का मान निकालेंगे तो 4 पाई इधर आके भाग हो जाएगा,
4 पाई इधर आके भाग हो जाएगा और यहां से हम पाई का मान 22/7 नीचे से लिखेंगे 22/7। 22/7 देखो कुछ कट रहा है, 11 से इसको काटो या सीधे 22 से काट दो, 22 तियां 66, 22 तियां 66, 4 बच गया, 22 दूना 44, 4 से इसको उड़ा दिया, 4/32। तो ये आ चुका है आर स्क्वायर का मान। आर स्क्वायर का मान कितना आ रहा है? 8 × 7, 8 × 7 मतलब कि आर का मान कितना हो जाएगा? √8 × 7। यही ना आर पूछ रहा है बस, और कुछ तो नहीं पूछ रहा। ठीक है, 8 को लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 7। 7 नहीं कटा, क्या इसमें मजा नहीं आया? 7 कट जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन 7 नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। एक बार 2 को बाहर निकालेंगे और इसकी त्रिज्या आ जाएगी 2√14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2√14 सेंटीमीटर। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और ये रहा दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ज्ञात कीजिए। कितना है क्या नहीं पता हमें, मतलब कि अर्धगोला है ये, इस प्रकार का अर्धगोला है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। कितना? 3πr²। पाई का मान 22/7, r², 9 × 9 × 9, यही है ना? यही ना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 22 तियां हो गया कितना? 66 × 9 9 81, 81 9 729/7 है ना? कुछ भी कट नहीं रहा है, तो 729 और 66 को गुणा करेंगे, 729 और 66 को गुणा करेंगे, 9 छक 54, 4 कैरी 5, 6 दूना 12, 5 17, 1 6 7 42 और 1 43। यहाँ भी लिख देंगे 4 3 7 4, 4 3 7 4। कितना आ गया? 4 7 4 11, 1 7 3 10 11, 1 7 3 7 और 1 8 4। तो यहाँ से हमारा आ रहा है 48 1 1 4/7। अब इसको भाग करेंगे, 7 छक 42, 42 6 48, 61 हो गया, 7/56, 4 61, 41 हो गया, 41 हो गया, 7 5 35 और 6 41 64 हो गया, 64 हो गया, 7/56, 7 9 63, 1/7। इतना क्या पूछा था? TSA। तो यहाँ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? TSA, टोटल सरफेस एरिया। एक चीज गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा था और मैंने बहुत बार मल्टीप्लाई कर दिया 9 को। इसको सही करेंगे दोबारा से, ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने क्यूब कर दिया था दोस्त यहाँ पे, ठीक है? तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये गलतियां होती रहती हैं। मैंने क्या बताया कि जब भी हम ये वाला क्वेश्चन बार बार करते हैं, जैसे एक ही तरह का क्वेश्चन मैं बहुत बार करूंगा तो गलती होने के चांसेज हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर गलती नहीं होगा, वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती आपसे, ठीक है? तो आर का मान 9 × 9 लेना था, मैंने 3 बार 9 ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा आंसर गड़बड़ आ रहा था। यहाँ पर 81 से गुणा करेंगे यहाँ पे और बटे में 7 आ जाएगा, ठीक है? तो आ जाओ 66 को 81 से गुणा करेंगे, 81 × 66, 6 × 9 6, 6 बटे 48, यहाँ पे 486 और इसको हो जाएगा 6, 8 से 14, 4 1, 8 4 12, 13 3, 4 1 5, 4 1 5, 5 3 4 6, कितना आ गया? 5 3 4 6/7। अब इसको हम भाग करेंगे, 7 7 49, 49 और 4 53, 44 हो गया, 7 6 42, तो 44, 26 हो गया, 7 3 21, 5 26, 5/7। इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वो नहीं करनी है आपको, मैं बार बार बोलता हूँ। ये गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी होती रहती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन एग्जाम में हमें इस गलती से छुटकारा पाना है, नहीं तो अपना नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं कटवाना है अपने को। क्लियर है बातें? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है, तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को आधा तथा ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तब नया आयतन क्या होगा? यहाँ पर शंकु के 2 आयतन हैं। अगर मैं पुराने आयतन की बात करूं और नए आयतन की बात करूं, है ना, पुराने आयतन को मैंने v लिख दिया और नए आयतन को मैंने v न्यू लिख दिया, नया आयतन, ठीक है? तो यहाँ पर जो त्रिज्या थी पहले r थी, जो ऊंचाई थी पहले h थी, है ना, और इसका जो वॉल्यूम निकल के आता है वो होता है 1/3 πr²h। फॉर्मूला सबको याद ही है। अब नए वाले में क्या हो रहा है कि त्रिज्या को क्या ले लिया इसके, कि पहले त्रिज्या को आधा, मतलब पहले r था तो अब r/2, अब r/2, पहले त्रिज्या r थी अब r/2, ऊंचाई को दोगुना, पहले ऊंचाई h थी तो नई ऊंचाई क्या हो गई? पहले की दोगुनी। यहां पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें v न्यू, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, r की जगह पर r/2, इसका स्क्वायर, r स्क्वायर हो रहा था तो 1/3 पाई r², r की जगह पर r/2 का स्क्वायर गुणे h, h की जगह पर 2h, h की जगह पर कितना? 2h। तो ये कितना आ गया? 1/3 पाई r²/4 गुणे 2h, 2 से इसको उड़ा दिया 2, तो ये आ गया 1/3 पाई r²h गुणे
1/2। इस 2 को मैंने साइड में रख दिया, इस 2 को मैंने क्या कर दिया, साइड में रख दिया, अलग से रख दिया। अब इसकी जगह पर 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v। तो v डैश, v न्यू जो आ जाएगा, इसकी जगह पर तो मैंने v लिख दिया क्योंकि इसका मान देखो v के बराबर है, और v बट्टे ये वाला 2 बच गया। मतलब अब जो नया वॉल्यूम आया है पहले वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, v/2 हो जाएगा। तो जो नया आयतन आएगा वो पहले आयतन का क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे शंकु का नया आयतन पहले वाले शंकु के आयतन का आधा हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये v/2 हो चुका है, पहले वाले का आधा हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। अभी अपना लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूं, बार बार आपके एग्जाम में ये देखने को मिला है, ये वाला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन ये हर साल देखने को मिल जाता है, ये वाला क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है कि धातु के 3 गोले जिनकी त्रिज्याएं 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर हैं, उन्हें पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तब परिणामी गोले की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान देना, यहाँ पर अपने पास 3 गोले हैं, 1 गोला, 2 गोला और 3 गोला। इन तीनों को मिलाकर पिघलाकर एक बड़े गोले का रूप दिया जाता है, एक बड़े गोले का रूप दिया जाता है। और फिर आपसे बोल रहा है कि इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान देना, जब भी ऐसे पिघलाने वाला क्वेश्चन आएगा तो इनके आयतन हमेशा बराबर होते हैं। मतलब इन तीनों का आयतन अगर मैं मिला दूं तो इस बड़े वाले के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिज्याएं दी हुई हैं, इसकी त्रिज्या 6 मीटर है, इसकी त्रिज्या 8 मीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 मीटर है। अब इन तीनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे। मैंने क्या बोला, दोनों केस में इधर वाला और इधर वाला, ये तराजू है जो बैलेंस है, इधर का सबको जोड़ दिया आयतन और इधर के आयतन के बराबर होगा। इसका रेडियस जो है, त्रिज्या जो है मैंने r मान लिया, इसका त्रिज्या कितना मान लिया, बड़ा गोला है तो बड़ा r मान लिया। अब यहाँ पर क्या है, ये धातु के 3 गोले हैं, इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है, इसकी त्रिज्या r3 है। तो सबके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, 4/3 पाई r1 क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा भाई 4/3 पाई r3 क्यूब। क्लियर है बातें, बराबर 4/3 पाई बड़ा वाला r क्यूब। सबके त्रिज्या की जगह यहाँ पर r1, यहाँ पर r2, यहाँ पर r3 और यहाँ पर बड़ा वाला r। अब ध्यान देना, सब में से कॉमन क्या आ रहा है, सब में से 4/3 पाई कॉमन आ रहा है। यहाँ पर बच गया r1 का क्यूब, यहाँ पर बच गया r2 का क्यूब और यहाँ पर बच जाएगा अपना r3 का क्यूब। यहाँ पर आ गया 4/3 पाई r क्यूब। तो ये मतलब कि दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि बस बैल वाली बुद्धि लगा के एकदम मेहनत किए जा रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत लोग क्या करते हैं, यहीं पे 6 रख के इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, पाई का मान 22/7। ये सब नहीं करना है, स्मार्ट कैलकुलेशन दोस्त 4/3 पाई से 4/3 पाई ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर r1 r2 r3 बराबर r क्यूब, मतलब इसका मान रखेंगे 6 8 10, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब बराबर r का क्यूब। 6 का क्यूब होता है कितना, 6 का 36, 36 का 18, 216 आ जाएगा। 8 का क्यूब हो जाएगा 8 में 64, 8 6 48, 512 हो जाएगा। और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, बराबर r क्यूब। इन सबको जोड़ोगे तो आपका कितना आ रहा है, 1200। चलो जोड़ के देखते हैं, 2 6 8, 1 और 1, 2 और 6 8, 1 और 1 2, 5 2 7 और 1 1728। ये कितना के बराबर, r क्यूब के बराबर। तो इसका क्यूब रूट, ये किसका क्यूब होता है, 1728, 12 का क्यूब होता है ना, 12 का। 11 और 12 का क्यूब याद रखना है, 11 का क्यूब होता है अपना 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब 1728, 12 का क्यूब बराबर r का क्यूब। तो यहाँ से कंपेयर करके r का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। मतलब इन 3 गोले को पिघलाने के बाद जो नया गोला, परिणामी गोला जो बना है, उसकी त्रिज्या कितनी आ चुकी है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बातें। तो इस तरह से आसान तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं कि बस आप मेहनत किए जा रहे हैं और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। बातें क्लियर हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर बात हो रही एक शंकु की त्रिज्या एवं तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यहाँ पर एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, इन दोनों का अनुपात दिया है। मतलब आपको त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4/7 दिया है। यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे इसकी त्रिज्या पूछा है तो यहां से तिर्यक गुणा कर लो पहले, 4 × l 4l और 7 × r 7r। यहां से l का मान निकालना तो कितना आ जाएगा, 7r/4। कोई डाउट है यहां तक, क्लियर है बात।
अब बोल रहा है कि यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि CSA कितना है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे इसकी त्रिज्या पूछ रही है। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है शंकु के केस में, पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल। इसका मान है 792। पाई की जगह पर आप रखेंगे 22/7, आर की जगह पर आर, और एल का मान यहां से उठाएंगे 7r/4 और एल की जगह पर लिख देंगे 7r/4। ये आ जाएगा 792। यहां तक कोई डाउट? देखो ये तो आपको दिया था, इसका फॉर्मूला लिखा, पाई का मान 22/7, आर को आर लिख दिया और एल का मान 7r/4 यहां से उठा के यहां पर रख दिया। इसके बाद क्या करने वाले, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबको उधर भेज दो, यहां पर आर स्क्वायर, आर गुणे आर, आर स्क्वायर, और सबको वहां पर भेज दो। 7 से 7 को उड़ा दिया, 792, ये 4 नीचे वहां पर ऊपर चला जाएगा, और इसी प्रकार से 22 यहां पर ऊपर था तो यहां पर नीचे चला आएगा। इसको उड़ाओ, किससे काटोगे, 22 11 से काट दो, 11 दूना 22 और 11 7 77, 11 दूना 22, 2 दूना 4, तो 72 दूना हो गया 144, 144। आर बराबर हो गया √144, और √144 कितना हो जाता है दोस्त, 12 सेंटीमीटर। क्या आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है? बिल्कुल, त्रिज्या की बात की गई है, तो त्रिज्या निकल गया कितना, 12 सेंटीमीटर। जबरदस्त, बेहतरीन क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसको पढ़ेंगे। एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई तथा आधार का व्यास, ये ऊंचाई है 16 मीटर, तो हाइट यहां पर दिया हुआ है कितना, 16 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो ये व्यास है तो इसका आधा, 24 का आधा 12 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। तब 210 प्रति मीटर स्क्वायर की लागत से कैनवास की कुल लागत ज्ञात कीजिए। इस तंबू पर कैनवास का कपड़ा लगाना है, और कैनवास का कपड़ा बस ऊपर ऊपर लगता है, मतलब इसके चारों तरफ लगेगा, यहां जमीन पर नहीं लगेगा, यह इधर चारों तरफ लगेगा। मतलब कि कुल मिला के इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर जमीन पर भी कपड़ा लगता तब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, लेकिन ये किनारे किनारे बस कपड़ा लग रहा है तो हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया CSA के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो देखो आपके पास एल यहां पर अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले आप एल का मान निकालेंगे। एल का मान, एल का सूत्र होता है √h² + r²। √h, h का मान कितना है भाई, 16, तो h की जगह पर आप लिखेंगे 16 का स्क्वायर, और r का मान दिया हुआ है 12, तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर दो, फटाक से आंसर निकालो इसका। 16 का स्क्वायर हो गया 256 और 12 का हो गया 144। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 400 आएगा क्या, हाँ बिल्कुल 400 आएगा, जिसका मान होता है 20 मीटर। तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है 20 मीटर। अब सबका मान उठा के फटाफट यहां पर रखेंगे, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 12, और एल का मान आपका आ गया कितना, 20। सभी के सभी वैल्यूज यहां पर आ चुकी हैं। अब ध्यान देना है आगे, तो ये हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करना ना करना आपकी मर्जी, क्योंकि आपसे CSA नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूं कि इतना मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है। अब 1 मीटर स्क्वायर लगाने पे 210 रुपए खत्म हो रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर कैनवस लगाने पे कितना रुपया खत्म हो रहा है, 210 रुपया। अपने पास इतना है, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा, कुल खर्चा देखो, एक का पता है और ज्यादा का निकालना है तो गुणा हो जाएगा। इसमें 210 से गुणा कर देंगे। एक का पता है और ज्यादा का निकालना है तो गुणा, तो 22/7 गुणे 12 गुणे 20 गुणे 210 7 से इसको उड़ाएंगे, 7 × 21 30 हो गया। अब देखो ध्यान से, 22 और 12 को गुणा करते, 12 दूना 24, 4 कैरी हो गया 2, 12 दूना 24 और 2 26 है ना, गुणे ऐसे 20 गुणे 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितने रुपए का खर्चा बैठ रहा है, देखना 2 जीरो लास्ट में लगा देंगे, 2 जीरो लास्ट में, 6 चौक 24, 4 कैरी हो गया 2, 6 गुणे 6 36, 2 38 कैरी हो गया 3, 6 दूना 12 और 3 15। भाई बहुत पैसा खर्च हो गया। 1,58,400 रुपए का कैनवस आया, तंबू लगा हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये एक बार क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, ये आपको गिवन है, कितना है ये 5544। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, कितना 4 पाई r स्क्वायर, 4
पाई का मान आप 22/7 रखेंगे और r तो आपको पता नहीं है। पहले हम r निकालेंगे, मतलब कि पहले हम त्रिज्या निकाल रहे होंगे और त्रिज्या निकालने के बाद हम क्या करेंगे, त्रिज्या को 2 से गुणा करके व्यास निकाल लेंगे। अब आपको टीएसए मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से पता है कितना, 5544, इसको यहां लिख दिया। अब आर स्क्वायर को यहां अकेले छोड़ दो और सबको उठा के इधर लेकर आएंगे, सबको उठाकर इधर ले आएंगे तो 7 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा और जो चीजें ऊपर हैं 4 और 22 ये नीचे आ जाएंगी। अब इसको उड़ाएंगे, किससे उड़ाना है, 11 से। 11 दूना 22, 11 पंजे 55 और 0 और 11 चौक 44 हो गया। 2 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, 25 और 2 252। 4 से इसको काट देंगे, 4 छक 24, 4 तियां 12। तो अब देख पा रहे हैं यहां से आर स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 63 गुणे 7। 63 को लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिका 9 7 63। देखो 63 को मैंने गुणनखंड कर दिया, क्या, 3 गुणे 3 गुणे 7। गुणनखंड क्यों किया, क्योंकि यहां पर आर स्क्वायर है, मैं जोड़ा बनाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने 63 को तोड़ दिया और यहां का 7 यहां पर लिख देंगे। आ रही बात समझ में, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 3 और 7 का जोड़ा बन रहा है तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 गुणे 3 है और 7 गुणे 7 है तो 3 गुणे 7 का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर का मान 3 गुणे 7 आ जाएगा। आर का मान 3 गुणे 7 मतलब कि 21 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है डायमीटर मतलब कि व्यास कितना होगा, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 से 21 में गुणा करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 42 सेंटीमीटर। बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। ये रहा दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 14। एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गजब का क्वेश्चन है, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसका, अर्धगोले का। अर्धगोला जो इस प्रकार से दिखता है ना, कटोरी में खाते हो ना कुछ दूध रोटी ठीक है, आ रही बातें समझ में। देखो यहां पर संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि CSA आपको दिया है कितना, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। ध्यान देना यहां पर CSA का फॉर्मूला अपने को आता है, ये होता है 2 पाई r स्क्वायर। हमें जो निकालना है TSA, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। अगर अपने को आर स्क्वायर का मान पता चल जाए तो हम TSA निकाल लेंगे। 3 पाई तो ठीक है, आर स्क्वायर का अगर आपको मान पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो यहां से हम आर स्क्वायर का मान निकालेंगे। CSA ऑलरेडी पता है 2772 बराबर 2 गुणे पाई का मान कितना, 22/7। आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, सबको इधर ले आओ, सबको। 7 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा और 2 और 22 ऊपर है तो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये आर स्क्वायर का मान हो गया। 11 से उड़ा दो, 11 से 11 दूना 22, 11 दूना 22, 5 27 और 11 पंजे 55, 11 दूना 22, 2 दूना 4, ये देखो 2 और 2 4, 4 से इसको काटो, 4 छक 24, 4 तियां 12। आर स्क्वायर का मान यहां से आ रहा है 63 गुणे 7। यहां से हम आर का मान नहीं निकालेंगे, अपने को ना व्यास पूछा गया है ना त्रिज्या पूछा गया है। आर स्क्वायर का यही वाला मान उठा के वहां पर रख दो, बात खत्म, यही वाला मान। तो आर स्क्वायर की जगह पर यहां पर हम रख देंगे कितना, 63 गुणे 7, 63 गुणे 7। पाई का मान रखेंगे दोस्त, पाई का मान 22/7, 63 गुणे 7, 7 से 7 को उड़ा। अब 22 और 63 को गुणा कर देंगे, 22 गुणे 63 करेंगे, 22 तियां कितना, 66, 66 को 6 लिख दिया, कैरी हो गया 6। 22 छक्का कितना, 132, 132 और 6 कितना, 138 है ना। आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, जिसको नहीं आएगा डायरेक्ट गुणा करना। 63 गुणे 22, 2 तियां 6, 2 छक्का 12 और यहाँ भी 126 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6, 6 2 8, 3 और 1 1386। 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 छक्का 18, 8 कैरी 1, 3/24 और 1 25 कैरी 2, 3 त्रिका 9, 2 11 1 और 3 91 3 और 1 4। 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा, इसका क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है बातें, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है 12 मीटर ऊंचे और 3 मीटर आधार की त्रिज्या वाले एक शंकु का आकार का तंबू बनाने में 5 मीटर चौड़े कपड़े की कितनी लंबाई लगेगी। ध्यान देना, अब कोई भी कपड़ा होता है, जब आप मार्केट में जाते हैं कोई भी कपड़ा लेंगे, चाहे उससे कपड़े से शर्ट बनाना हो,
चाहे तंबू बनाना हो चाहे कुछ भी बनाना हो, जब दुकानदार आपको कपड़ा देगा, कपड़े का रूप ऐसा होता है आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। अब इस आयताकार कपड़े को जो दर्जी होता है वो किसी भी रूप में सिल देता है। तो यहां पर तंबू बनाना है शंकु के रूप में, मतलब इस कपड़े से हमें बनाना है क्या? तंबू। कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का तंबू आपको बनाना है। ठीक है, आपको नहीं बनाना है, आपको सवाल सॉल्व करना है। तंबू तो दर्जी बनाएगा। क्लियर है बातें? अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? 12 मीटर ऊंचे, मतलब इस तंबू की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है। इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 मीटर है ना। एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 5 मीटर चौड़े कपड़े, 5 मीटर चौड़ा कपड़ा होगा, तो कपड़े की चौड़ाई ले लिया मैंने 5 मीटर। और लंबाई कितनी लगेगी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो लंबाई हमने मान लिया x मीटर लंबाई लगेगी। इतनी बातें क्लियर हैं। अब जब आप तंबू बनाएंगे इस कपड़े से, तो तंबू जो होगा, तंबू साइड साइड में कपड़ा लगेगा या नीचे भी लगेगा? सर केवल साइड में लगेगा, नीचे कपड़ा नहीं लगता। आप शादी ब्याह में जाते हैं किसी के, और वहां तंबू जो होता है जो साइड साइड, नीचे तो दूसरा होता है, नीचे जो बिछाते हैं उसको हम कारपेट बोलते हैं, कारपेट दूसरा होता है। यहां बस तंबू की बात की गई है, मतलब साइड साइड में बस तंबू का कपड़ा लगेगा। ये बात क्लियर है। और जब बात साइड साइड की हो रही है, ना तो ऊपर की ना तो नीचे की, तब हम कौन सा क्षेत्रफल निकालते हैं? तब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर तंबू में कपड़ा नीचे भी लगता, यहां बेस में भी लगता, आधार में भी लगता, तब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते। लेकिन कपड़ा बस साइड साइड में लग रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे। तो यहां पर दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसका भी जो कपड़ा लग रहा है यहां पर और जो कपड़ा लग रहा है यहां पर, क्षेत्रफल बराबर होगा। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर तंबू का, या क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात क्लियर है? ये दोनों, क्योंकि इसी कपड़े से तंबू बना रहे हो, तो दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। अब आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, और तंबू का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। अब एल आपको पता नहीं है, तो सबसे पहला काम है एल निकालना। कैसे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां पर आप आर का मान रखेंगे। आर का मान क्या है? 3.5, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच, एच का मान क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर। यहां से अगर आप इनको गुणा करेंगे, 3.5 का वर्ग हो जाएगा 12.25, और 12 का वर्ग हो जाएगा 144, है ना। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, 144 और 12 हो जाएगा 156.25, और इसका वर्गमूल होता है 125। 15,625 का वर्गमूल कितना होता है? 125। अब 125 है तो दशमलव भी लगाना है, दशमलव लग जाएगा यहां पर। इतना क्या? मीटर। तो ये वर्गमूल वगैरह निकालना आपको आता है, आप छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, 8th क्लास में सब कुछ आपको सिखा दिया गया है। वर्गमूल सबको निकालना आना चाहिए। भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यही आएगा। क्लियर है बातें? अब यहां पर आ जाओ, लंबाई कितनी? x, चौड़ाई कितनी है? 5, पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22/7, आर कितना है भाई? 3.5, और एल हमने कितना निकाला? 12.5। 7 से आप 3.5 को उड़ा देंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, x बराबर 22 गुणे 0.5 जो होता है वो 11 होता है, गुणे 12.5 बटे 5। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, और इन दोनों को गुणा करेंगे, 11 पचे 55, 5 कैरी 5, 11 दूना 22 और 5 27। तो 27.5 मीटर लंबा कपड़ा लगेगा इस तंबू को बनाने में। 27.5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा कपड़ा लगेगा इस तंबू को इस आकार में बनाने के लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। ये रहा आपके सामने, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। यदि उनकी त्रिज्याओं का योग 21 सेंटीमीटर है तब इनकी त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको आयतन का अनुपात दिया है, दो गोले हैं आपके पास, है ना, एक गोला और दो गोला। यहां पर क्या बात हो रही है दोनों गोलों में कि दोनों का आयतन मान लिया, इसका V1 है और इसका V2 है, तो आयतनों का जो अनुपात दिया हुआ है हमें पहले से, वो 64/27 दिया हुआ है। क्या यहां तक कोई डाउट है? सब कुछ क्लियर है? बढ़िया एकदम, ठीक है।
फिर बोल रहा है कि त्रिज्याओं का योग, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसकी त्रिज्या R1 मान लिया, इसकी त्रिज्या R2 मान लिया, और त्रिज्याओं का जो योगफल है R1 प्लस R2 वो 21 सेंटीमीटर के बराबर है। तो R1 और R2 का मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। मतलब आपसे त्रिज्याएं पूछी जा रही हैं इन दोनों गोलों की। अब ध्यान देना, यहां से एक समीकरण बनाएंगे V1। अब ये गोला है तो V1 का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर की जगह R1 का क्यूब, क्योंकि पहले वाले गोले के लिए R क्या है R1। ऐसे ही दूसरे वाले गोले का फॉर्मूला वॉल्यूम का, आयतन का, V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, तो R2 का क्यूब। 4/3 से 4/3, पाई से पाई को उड़ा देंगे। अब ध्यान देना यहां पर R1/R2, R1/R2 का क्यूब, क्योंकि इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, तो एक साथ क्यूब लगा दिया। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 27 किसका होता है 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। क्यूब से क्यूब को उड़ा दिया, और यहां से जो निकल कर आ रहा है R1/R2 वो आ रहा है आपका 4/3। कितना आ गया 4/3। अब यहां से अगर आप R1 का मान निकालें तो R2 को इधर भेज दो, ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो निकल के आ रहा है R1 का मान वो आ रहा है 4/3 R2। कितना आ रहा है 4/3 R2। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास दो समीकरण है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। लिखेंगे समीकरण 2 से R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, मान रखो उठा के। क्या है R1 का मान 4/3 R2। कितना 4/3 R2, तो R1 की जगह लिख देंगे 4/3 R2 प्लस R2 को ऐसे ही छाप दो बराबर 21, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दो, यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 हो गया, ये तो यही रहेगा 4R2, और ये 3 जाके यहां गुणा हो जाएगा 3R2 बराबर 21, और यहां से जो अपने पास आ रहा है निकल के 4 3 7, 7R2/3 बराबर 21। R2 का मान कितना आ गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, है ना, 3 ऊपर 7 नीचे, तो 7 त्रिक 21, मतलब R2 का मान आपके पास आ चुका है 9 सेंटीमीटर। R1 का मान, अब R2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो R1 का भी मान अपने आप निकल के आएगा, या R2 का मान आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे R2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, R2 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 कहता है कि R1 बराबर 4/3 R2 होगा, तो 4/3 R2, R2 का मान है 9, 3 त्रिक का 9 और 4 तियां 12, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। मतलब दोनों त्रिज्याएं निकल के आ चुकी हैं। R1 का मान 12 सेंटीमीटर और R2 का मान आपका कितना आ चुका है 9 सेंटीमीटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा, यदि एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तब ज्ञात कीजिए कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब शंकु की ऊंचाई को ही दोगुनी कर दिया, पहले h थी और अभी क्या हो चुकी है 2h। कुछ इस प्रकार का सीन बन रहा है। त्रिज्या में कोई छेड़खानी नहीं, बस ऊंचाई को दोगुनी कर दिया, है ना, ऊंचाई को बड़ी कर दिया, दोगुनी कर दिया, कुछ इस प्रकार का सीन। त्रिज्या वही, ऊंचाई को खींच के दोगुनी। पहले ऊंचाई कितनी थी, पहले ऊंचाई h थी, अभी ऊंचाई कितनी है, अभी ऊंचाई है 2h, है ना। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, प्रतिशत पूछ रहा है। दिक्कत कहां आ रही कि प्रतिशत पूछ रहा है सर, ठीक है। त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो त्रिज्या को दोनों जगह हमने r मान लिया। इसका नाम है, क्या निकालना है, आयतन में पूछ रहा है ना, इसका आयतन V1 है और इसका आयतन कितना मान लिया, V2 मान लिया। अब ये शंकु है और आपको पता है कि शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये तो पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा V2, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। लेकिन h की जगह क्या लिखोगे, h की जगह क्या लिखोगे 2h। क्यों लिखोगे, क्योंकि सर ऊंचाई को दोगुनी कर दी गई, ऊंचाई को दोगुनी कर दिया गया है। पहले ऊंचाई h हुआ करती थी, अभी ऊंचाई कितनी हो चुकी है 2h। तो हाइट की जगह पर, ऊंचाई की जगह पर हमने 2h लिख दिया। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 को यहाँ पे 1 से गुणा कराओ, 2 एकम में 2/3 पाई आर स्क्वायर h। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले तो ये निकाल लो कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, है ना,
कितनी वृद्धि हुई। जैसे कोई संख्या 5 है और वो 8 बन जाती है, तो 5 में कितना वृद्धि करने पर 8 बना? तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, 3 आया कैसे? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया, तब हमें पता चला कि वृद्धि कितनी हुई। तो यहां भी आप बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, मतलब V2 में से V1 को माइनस करेंगे, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को माइनस करेंगे। अब पाई आर स्क्वायर एच यहां भी है, तो नीचे भी वही आएगा, और 2/3 माइनस 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। मतलब इतनी वृद्धि हुई, कितनी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वृद्धि हुई है। क्लियर है बात? अब यहां से हमसे बोल रहा है कि प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला ये कहता है कि जितनी वृद्धि हुई वो लिख दो, जितनी वृद्धि हुई वो लिख दो, लिख दिया इतनी वृद्धि हुई, जो पहले था वो लिख दो, जो पहले था स्टार्टिंग में वो लिख दो, और गुणा कर दो 100 से। ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, कट जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई 100% की वृद्धि हुई है। 100% की वृद्धि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 12,320 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या इतनी है तब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो शंकु का होता है ये होता है पाई आर एल। कितना? पाई आर एल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी गिवन है 12,320, पाई का मान 22/7, आर का मान पता है 56, और एल नहीं पता है, एल को रहने दो। सर एल तो तिर्यक ऊंचाई होती है, आपसे तो ऊंचाई पूछा गया है, तो सबसे पहले आप एल निकालोगे, और एल और आर जब दोनों पता होंगे तो हम एच निकाल लेंगे। कौन से फॉर्मूले से? सर इस फॉर्मूले से, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर तो पहले से पता है, यहां से एल निकाल लो, फिर क्या निकल जाएगा? एच निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगी। सबसे पहले एल निकालेंगे। 7 को 56 से उड़ा दिया, 7/56 है ना। इन दोनों को नीचे ले आओ, ऊपर है तो नीचे ले आओ इसके, 22 × 8 उड़ाओ, उड़ाओ भाई इनको, कबूतर बना दो। 11 दूना 22, 11 का नाम 11, 1 11 का नाम 11, 2 11 दूना 22, ये आ गया। 2 से इसको उड़ाओ, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 0 आ गया। 8 से उड़ा दो, 8 7 56, 70 आ गया। एल का मान तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है आपके पास 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। अब एल का मान आप यहां पर रखेंगे तो 70 का वर्ग, आर का मान आपको पहले से 56 पता है तो 56 का वर्ग बराबर प्लस एच स्क्वायर। यहां से एच स्क्वायर का जब मान निकालोगे, अब देखो वर्ग करने का ना आपका मन करता है कि 56 का वर्ग करें, ना मेरा मन कर रहा है। भाई 56 × 56 करना आसान चीज है क्या? बड़ा मुश्किल चीज है, बड़ा बोरिंग चीज है। तो हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे, और जो हमें सर्व समीका पढ़ाई गई है उसका यूज तो करोगे ना। ऐसे फ्री में थोड़ी ना पढ़ा दिया गया, मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से फ्री में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका लाइफ में तो यूज करोगे ना। तो यहां पर आप यूज करोगे सर्व समीका का a² - b² का। किसका? a² - b² का, जो होता क्या है, एक कोष्ठक में a + b और दूसरे कोष्ठक में a - b। तो एक में लिख देंगे 70 + 56, और दूसरे में कितना लिख देंगे आप? 70 - 56। ये हो जाएगा आपका h² का मान। 70 और 56 को जोड़ेंगे, 7 5 12, 126 आ गया। 70 - 56 करेंगे तो 70 - 50, 70 - 60 कर दो आप, 10 4 14 है ना, 14 बराबर h²। 14 थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, बढ़िया से नहीं लिखाया, 14। क्लियर है बात? 14, और इसको गुणा नहीं करेंगे, हमें स्क्वायर को इधर लाके वर्गमूल होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, और हमें पता है कि 14 9 126 होता है। 14 9 126, तो 9 × 14 × 14 बराबर h²। 9 को भी तोड़ दो 3 × 3 में, है ना। तो स्मार्ट कैलकुलेशन भाई सीखना है अपने को, तभी मजा आएगा इस चैप्टर में। 3 2 बार 14 2 बार, तो इसको मैं लिख दूंगा 3 × 14 का वर्ग बराबर h²। स्क्वायर से स्क्वायर को उड़ा दिया, और h का मान 14 तियां 42, 14 तियां 42 सेंटीमीटर था क्या? हाँ सेंटीमीटर। तो ऊंचाई पूछी गई थी और हमने ऊंचाई निकाल के दिखा दिया 42 सेंटीमीटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। एक लंबवृत्तीय शंकु 5 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा इसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। एक आपके सामने लंबवृत्तीय शंकु बना हुआ है और इसकी ऊंचाई और त्रिज्या आपको ऑलरेडी गिवन है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है सर 5.4 सेंटीमीटर। कितना? 5.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है।
आधार की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर अन्य लंबवृत्तीय शंकु में बदल दिया गया जिसके आधार की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। तब इसकी ऊंचाई बताओ। इसको पिघला दिया, भट्ठी में डाल दिया, है ना, और इसके आधार की त्रिज्या अब हो गई 1.5 सेंटीमीटर। और आपको बताना है कि अब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, अब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने कपड़े वाला क्वेश्चन कराया था, जहां पर एक कपड़े से तंबू बनाया जा रहा था। तो जब भी कपड़े से तंबू बनाया जाएगा तो ऐसे केस में आपने क्षेत्रफल को बराबर किया था। लेकिन याद रखना, जब कोई भी चीज गलाकर, मेल्ट कर कर, भट्ठी में डालकर दूसरी चीज बनाई जाती है, ऐसे केस में आयतन हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। क्या रहता है, आयतन हमेशा बराबर रहता है। कब, जब कोई चीज पिघलाकर जब कोई चीज बनाई जाती है तो आयतन दोनों का बराबर रहता है। तो दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। इसका आयतन मान लिया V1 और इसका आयतन कितना, V2। तो यहां पर हम आयतन बराबर करेंगे, V1 बराबर V2। यहां भी आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसको R1 और H1 बोल देते हैं क्योंकि पहले वाले का है। इसी प्रकार से दूसरे वाले का 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसको R2 और H2 बोल देते हैं क्योंकि ये दूसरे वाले का है। उसका R2 H2 और इसका R1 और H1। ये H1 था और ये R1 था, ये R2 था और ये क्या है, H2 है। हमें क्या निकालना है, H2। ध्यान देना, 1/3 से 1/3, पाई से पाई को उड़ा दिया। R1 का मान 5.4 वर्ग हो रहा है, तो 2 बार लिख दो, है ना। H1 का मान, H1 नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। R1 का मान तो कुछ और था, R1 का मान 2 था, 2 का वर्ग हो रहा है तो 2 गुणे 2। H1 का मान कितना, 5.4 बराबर R2 का मान कितना, 1.5 वर्ग हो रहा है तो 2 बार लिख दो। H2 नहीं पता सर, वही निकालना है। सबको एक तरफ लेकर आएंगे, सबको ले आया, इसको भी ले आओ। 1.5 गुणे 1.5 बराबर क्या हो गया, H2। कोई डाउट वाली बात नहीं है। 15 हटाएंगे, यहाँ का डेसिमल हटाएंगे और यहाँ का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1 10 से गुणा हो जाएगा, ऊपर 1 10 से गुणा हो जाएगा। देखो, इसका डेसिमल इसके डेसिमल से कैंसिल हो गया और इसका डेसिमल हटाया तो ऊपर 1 10 से गुणा हो गया। मिला जुला के ये आ चुका है 2 गुणे 54 गुणे 10 बटे 15 गुणे 15। कितना, 15 गुणे 15। 5 से काटो, 5 तियां 15, 5 दूना 10। और किससे काटोगे, 3 से इसको काट दो। 3 एकन में 3, 2 5, 3 बट्ठे 24। 3 से फिर से काट दो, 3 पंजे 15, 3 छक 18। अब तो कुछ नहीं कट रहा है सर, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 छक 48 बटे 5। कितना आ गया, 48 बटे 5। 48 बटे 5 को दशमलव में लिखेंगे, 5 9 45 और दशमलव 6। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ चुकी है, H2 की वैल्यू आ चुकी है। कितना, 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन पर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। आखिरी क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के गोले को पिघलाकर 3 अलग अलग माप वाले गोले बनाए जाते हैं। शीशे का गोला है भाई, शीशे का गोला है और इस गोले को पिघलाकर 3 अलग अलग माप के गोले बनाए जाते हैं। हाँ, तीसरे गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। पहले इसकी त्रिज्या की बात करेंगे, व्यास में बाद में खेलेंगे। तीसरे गोले की त्रिज्या हमें नहीं पता है तो मैंने मान लिया कि कितना, R3। जबकि पहले 2 गोलों का व्यास 1 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R का मान, R1 का मान 1/2, है ना। 1 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना, इसका आधा व्यास दिया है, त्रिज्या कितनी, इसकी आधी, 1 का आधा 1/2। और दूसरे का दिया है इसका R2, इसका R2 कितना, 1.25 बटे 2। क्योंकि ये दोनों व्यास हैं तो इनको आधा आधा करके लिख दिया। इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या दिया हुआ है क्या, 3 सेंटीमीटर, तो इसको बड़ा वाला R ले लिया, 3 सेंटीमीटर। इतनी बातें क्लियर हैं, यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब ध्यान देना, यहां पर भी सर पिघला रहा है तो क्या यहां भी आयतन बराबर करेंगे, बिल्कुल। जहां भी पिघलाने का केस होगा, एक चीज पिघला के दूसरी चीज बनाई जा रही है, बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं, हर जगह आयतन बराबर। तो क्या इसका आयतन इन तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा, हाँ। इन तीनों गोलों के आयतन को जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे, इसका आयतन बताओ, 4/3 पाई R क्यूब। इसका आयतन बताएंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब। इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R2 का क्यूब। और लास्ट वाले का कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R3 का क्यूब।
कोई डाउट वाली बात नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बात कर लेते हैं आगे। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई, यहां पर कॉमन लेंगे तो यहां R1 का क्यूब, यहां से R2 का क्यूब और यहां से आ गया अपना R3 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई को उड़ा दिया और अपना सब कुछ आसान हो गया, फॉर्मूला वगैरह। R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, है ना। ये काम आपका है। अब एक काम आपको भी तो देना बनता है ना। यहां पर आपको R1 का मान पता है, यहां रख देना है, उसका क्यूब करना है। R2 का मान पता है, यहां रख देना, उसका क्यूब करना है। R का मान पता है 3, यहां रख देना, उसका क्यूब करना है। और आपको R3 निकाल कर, मेहनत का काम है, आसान मत समझना इसको, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है यहाँ पे। तो ये काम आपको दे रहा हूं मैं, एक काम आखिरी, ये काम आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 20 में R3 का मान इतना आ चुका है। क्लियर है। तो ये जबरदस्त हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए इस चैप्टर के, है ना। और आई होप कि ये सारी बातें आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। कोई डाउट अब नहीं बचना चाहिए। बस 2 चीजों पर ध्यान देने को बार बार बोला हूं कि सर फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुत जबरदस्त तरीके से और कैलकुलेशन में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगी स्टार्टिंग में, आप जैसे ही सॉल्व करोगे ना इसको, स्टार्टिंग में पहली बार दूसरी बार कैलकुलेशन में भर भर के मिस्टेक्स आएंगी, भर भर के। लेकिन उसको टेंशन नहीं लेना है, सबकी आती हैं, मेरी भी आती हैं। आपको सॉल्व करते रहना है, सॉल्व करते रहना है ना। और जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप समझ जाओगे कि गुणा कैसे करना है, कौन कौन सी ट्रिक्स लगानी, जैसे मैं छोटी छोटी बातें इसमें बताता भी था कि ये स्मार्ट कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपनाओगे तो आपकी स्पीड भी बेहतर होगी और आपके मिस्टेक्स भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ठीक है, एक छोटी और जरूरी बात और कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ। यहां पर ये हमारे टॉप कोर्सेज है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। हम यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की जबरदस्त क्लासेज ले रहे हैं, बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल। और अगर आप किसी और बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, ये जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको समझ में आ रही हैं, आपके सिलेबस में हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम में एक बेहतर स्कोर ला सकते हैं। इसी के साथ हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल कराते हैं और ये सारी क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर की जाती हैं। अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए एक काम और करेंगे, आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।